अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ द बेसिक गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MBBS, राइट। आपको ये चीज़ आनी चाहिए अगर यू आर अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड अगर आपकी हिस्ट्री अब तक परफेक्ट नहीं है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज हम सीखेंगे हिस्ट्री टेकिंग। अच्छा, अब मेडिसिन या सर्जरी की जब आप हिस्ट्री लेते हो तो दोज आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम गायनी के अंदर कुछ और चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे वुमेन की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, जो चीज़ बाकी हिस्ट्रीज़ में इंक्लूडेड नहीं होती। तो खैर आज हम पूरा ही हिस्ट्री टेकिंग का करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप क्या पूछोगे? पेशेंट का बायोडेटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोडेटा ले लेते हैं लेकिन दे मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले बायोडेटा में आपने पूछना है पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज, सेक्स, which obviously in the case of gynecological ward is a female, right? Then you will ask about the father or husband's name, marital status. ठीक है, then you will ask when did she get admit. ठीक है, admitted since आप उससे पूछोगे कब से एडमिट हो आप। ठीक है, आप डेट पूछोगे, देन आप पूछोगे टाइम। वाई विल यू आस्क अबाउट द टाइम? बिकॉज द टाइम डिटर्मिन्स द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, कि उनको कितना ज़्यादा मतलब इशू था। ठीक है, अगर वो जैसे रात के 3 बजे आई हैं इमरजेंसी में तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब मसला था, राइट? तो इट डिफाइंस द सिवियरिटी। एंड अगर वो दिन के 3 बजे आई हैं तो इट डज़ नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस। अब आप पूछोगे कि वो OPD में आई थी या ER में आई थी, इमरजेंसी में। फिर आप उनका ऑक्यूपेशन पूछोगे, क्या काम करती हैं, एंड देन आप उनकी एजुकेशन पूछोगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे आप, अ 32 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट नेम्ड आयशा, वाइफ ऑफ अब्दुल्ला, was admitted in the OPD, was admitted since जैसे कोई भी डेट ले लें 21 में, ऑन किस टाइम पे एडमिट हुई? 3 AM। ठीक है, शी फर्स्ट केम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। हर ऑक्यूपेशन इज दैट शी इज़ अ टीचर एट अ गवर्नमेंट स्कूल एंड हर एजुकेशन इज इंटरमीडिएट पास। इस तरीके से यू विल क्रिएट अ होल पैराग्राफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको सिर्फ इसीलिए बताई हैं कि आपको क्लियर हो कि आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है अपनी हिस्ट्री में। लेकिन जब आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है, तो यू डेफिनेटली हैव टू राइट इट इन अ पैराग्राफ फॉर्म। ठीक है, बायोडाटा लेने के बाद आपने लिखना है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अच्छा, इसके लिए हिस्ट्री टेकिंग के लिए मैं आपको जो है एक मेमोनिक बना दूँ। ठीक है, मेमोनिक से आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, BPH PDF BIAS। ठीक है, BPH PDF BIAS। ठीक है, ये है आपका पूरा हिस्ट्री टेकिंग का मेमोनिक। अब B सबसे पहला हमने कर लिया, विच इज़ द बायोडेटा ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब P से क्या आएगा? P से आएगा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होता है? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज़ द इशू विच द पेशेंट हैज़। आप पेशेंट से पूछोगे आप यहाँ किस तकलीफ़ की वजह से आई हैं इन उर्दू टर्म्स। और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में कभी भी आपने डायग्नोसिस नहीं लिखना कि इस पेशेंट को कैंसर है, इस पेशेंट को ट्यूमर है। ये चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी, ये टर्म्स आपने नहीं यूज़ करना है। आपने टर्म्स यूज़ करने हैं विच आर वेरी सिंपल। पेशेंट आपको बताएगा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे वॉमिटिंग्स हो रही हैं। इस तरीके से जो भी चीज़ पेशेंट बोलेगा ना, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आप वो चीज़ लिखोगे। यू कैन नॉट मूव ऑन टू द कंक्लूजन दैट द पेशेंट हैज़ एपिलेप्सी, राइट? यू कैन नॉट मूव ऑन टू दैट। You will write down what the patient's problem is in layman words. ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखो, ये BP हमने कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे H। ठीक है, H में हम क्या लिखेंगे? H इज़ बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, HOPC। HOPC के अंदर क्या होगा? जैसे पेशेंट ने मुझे कहा कि भाई मुझे पेन हो रहा है, पेट में मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन है सिंस 2 days, लास्ट 2 days। ठीक है, तो अब मैं उससे क्या करूँगी? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में मैंने ये चीज़ लिख ली कि उसको जो है पेन है, एब्डोमिनल पेन है, उसके साथ उसको वॉमिटिंग्स भी हैं एंड शी ऑल्सो एक्सपीरियंस डिजीनेस। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख ली इन माई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब HOPC के अंदर जो पेन है उसकी मैं लूँगी हिस्ट्री।
हिस्ट्री ऑफ पेन इज टेकन बाय द क्राइटेरिया ऑफ सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स क्या है? इट इज़ द क्राइटेरिया टू टेक द हिस्ट्री ऑफ पेन। अब एस क्या होता है? एस इज़ द साइट, आपको दर्द कहाँ होता है, किस लोकेशन पे होता है। ओ इज़ ऑनसेट, दर्द कब से शुरू हुआ है, ठीक है। सी इज़ कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर इसका कैसा है, मतलब इसकी इंटेंसिटी कैसी है, शार्प है या डल पेन है या कैसा पेन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा आर। आर इज़ द रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कि ये जो दर्द आपको होता है लोअर एब्डोमेन में, क्या ये दर्द आपके कमर में या आपके घुटनों में या टांगों तक जाता है, या ये दर्द आपके सिर्फ पेट तक ही रहता है। रेडिएशन मतलब कि वेयर इज़ दैट पेन गोइंग, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इफ़ यू कैन से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे ए पे। ए इज़ द एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ आप करती हैं कि दर्द आपको स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टी इज़ टाइम। टाइम मतलब कि जब ये आपको दर्द शुरू होता है तो ये कब तक चलता है, इट्स बेसिकली द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। ई, ई इज़ द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स और द रिलीविंग फैक्टर्स, ठीक है। इसमें दो आ जाते हैं, एग्रीवेटिंग भी और रिलीविंग भी, ठीक है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स मतलब कि पेन किस तरीके से आपका इंक्रीज होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करती हैं अगर तो आपका दर्द बढ़ जाता है। और रिलीविंग फैक्टर्स मतलब कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी अगर आप कोई दवाई लेती हैं या कोई ऑइंटमेंट कोई क्रीम वगैरह लगाती हैं, जैसे डेक्लोरान जेल लगा लिया आपने, तो क्या ये दर्द कम हो जाता है। इस तरीके से आप पूछोगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे दर्द कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास एस। एस इज़ द सिवियरिटी, ठीक है, कि दर्द की इंटेंसिटी कितनी है, हाई इंटेंसिटी है, हाई सिवियरिटी है, बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, या ऐसा दर्द है जो मतलब आप बर्दाश्त कर लेती हो, आराम से घर के काम कर लेती हो। इस तरीके से आपने पूछना है, ठीक है। दिस इज़ योर HOPC, ठीक है। उसके बाद ये देखो हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ द BPH, ये हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ वी मूव ऑन टू PDF। PDF, अब इसमें क्या आ जाएगा, P के अंदर फिर 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद आएगा पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, फिर ओनली इन द केस ऑफ गायनोकोलॉजिकल पेशेंट्स, ठीक है। जो भी अगर आप गायनी वार्ड की हिस्ट्री ले लोगे तो गायनोकोलॉजिकल पेशेंट्स में पास्ट गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री और पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक किसके रिलेटेड होती है? इट इज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड जेस्टेशन, इफ़ यू डोंट नो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं P में आपके पास 4 चीज़ें आएंगी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की, तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आप उनसे पूछोगे कि आपको कोई भी ऐसी बीमारी तो नहीं है इसके अलावा, लाइक अगर आपको दर्द होता है पेट में, उसके अलावा आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो, आप उसके अंदर पूछोगे उनसे हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ पूछोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पेशेंट्स को डायबिटीज़ समझ भी नहीं आता तो आप उनसे सिंपल वर्ड्स में पूछोगे कि आपको क्या शुगर का मसला तो नहीं है, ठीक है। फिर आप उनसे पूछोगे हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन की हिस्ट्री पूछोगे, ठीक है, कि उनको ऐसा कोई मसला तो नहीं। आप उनसे पूछोगे BP का मसला तो नहीं है आपको। इस तरीके से आप उनसे सारे डिजीज़ेस पूछोगे कि आपको मसला तो नहीं है, कहीं पर पेट में मसला हो, दिल में मसला हो, कोई सर में कोई ट्यूमर वगैरह ऐसी कोई चीज़ हो जो पहले कभी डायग्नोज हुई है या क्या, इस तरीके से आप उससे पूछोगे। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में सबसे पहले गायनोकोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए आप पूछोगे, ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स के लिए आप पूछोगे नंबर ऑफ C-सेक्शंस, अगर पेशेंट मैरिड है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसी सर्जरी हुई हो कभी, ठीक है। आप पूछोगे फ्रैक्चर कोई हुआ हो, फ्रैक्चर की वजह से जैसे जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद आप पूछोगे एम्पुटेशन तो नहीं हुई कभी। आप उनसे पूछोगे हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट्स, कोई ऐसा सिवियर एक्सीडेंट हुआ हो पेशेंट को जिसकी वजह से उनको ऑपरेट करना पड़ गया हो। उनसे पूछोगे टॉन्सिलेक्टमी तो नहीं हुई, ठीक है। आप उनको ये पूछोगे आपके क्या टॉन्सिल्स तो नहीं रिमूव किए थे, ठीक है। इस तरीके से आप पूछोगे, टॉन्सिलेक्टमी का पूछोगे। नेक्स्ट यू विल आस्क अबाउट द उनको अपेंडिसाइटिस तो नहीं था तो उनकी अपेंडेक्टमी तो नहीं हुई, ठीक है। अपेंडिक्स को रिमूवल तो नहीं हुआ उनका, ठीक है, ये पूछोगे। फिर आप उनसे पूछोगे कि उनका गॉल ब्लैडर का रिमूवल तो नहीं हुआ, दैट इज़ कॉलिसिस्टेक्टमी, वो चीज़ तो नहीं हुई, ठीक है।
इजी वर्ड्स में लिख देती हूँ, गॉल ब्लैडर रिमूवल, ये चीज़ पूछोगे। नेक्स्ट आप उनसे पूछोगे कोई भी ऐसा उनको गन शॉट या कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से सर्जिकली कोई चीज़ ऑपरेट करनी पड़ गई हो, सही है, ये चीज़ें आपने पूछनी है उनसे। कि इसके अलावा भी अगर आप कहीं से गिर गए हो, फ़र्ज़ करो आप सीढ़ियों से गिर गए, आपका लाइक सर में आपको बहुत ज़्यादा सिवियर चोटें आई एंड आपको ऑपरेट करना पड़ गया, या आपको बहुत सिवियर स्टिचेस आ गए एंड इस तरीके से यू विल आस्क कि कोई भी ऐसी सर्जिकल इंटरवेंशन तो नहीं हुई कभी आपके साथ, ये चीज़ें आपने पूछनी है, ठीक है। नाउ वी आर डन विद दीज 2 P's, पास्ट मेडिकल भी हो गया, पास्ट सर्जिकल भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो हम पूछते हैं पास्ट गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री। इसके अंदर सबसे पहले आप पूछोगे एज ऑफ मेनार्की। अब आपको पता होगा मेनार्की क्या होती है, दैट इज़ व्हेन अ वुमन रीचेस द एज ऑफ मेच्योरिटी और प्यूबर्टी, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हेन द वुमन गेट्स हर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, एंड उसको उर्दू में कहते हैं माहवारी। तो आप पेशेंट से सिंपली पूछोगे आपको पहली दफ़ा ज़िंदगी में कब माहवारी आई थी, ठीक है। अब पेशेंट को कुछ पेशेंट्स को याद नहीं होता, तो आप जो है लिख लोगे कि डजेंट रिमेंबर बट नॉर्मल टाइम पर ही हुई थी, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 13 to 14 ईयर्स फॉर एवरी गर्ल, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे, राइट। नेक्स्ट आप पूछोगे इनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, आपको आखिरी बार कब माहवारी आई थी, ठीक है, ये चीज़ आपने पूछनी है, LMP। देन आप पूछोगे ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ साइकिल मतलब कि आपकी कितने दिनों की साइकिल है, 30 डेज़ की साइकिल है, 28 डेज़ की साइकिल है, या 40 डेज़ की साइकिल है, राइट। तो कितने टाइम में आपकी माहवारी रिपीट होती है, दोबारा दोहराई जाती है, इस तरीके से यू विल आस्क द पेशेंट, ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। उसके बाद आप पूछोगे द डेज शी ब्लीड्स, ठीक है, कितने दिन ब्लीड करती है, 5 डेज, 7 डेज, 3 दिन, कितने दिन आपकी माहवारी चलती है बेसिकली। देन नेक्स्ट यू विल आस्क अबाउट द मेंस्ट्रुअल फ्लो, स्कैंटी है, बहुत कम आता है, हैवी है, कितना खून आता है आपको, इस तरीके से यू विल आस्क। मॉडरेट है, ठीक है। नेक्स्ट आप पूछोगे इनसे द नंबर ऑफ पैड्स यूज्ड। इससे क्या क्लियर होगा, इससे आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो क्लियर होगा, क्योंकि कुछ औरतों के दिमाग में होगा कि मेरा फ्लो हैवी है, लेकिन एक्चुअली शी इज़ यूजिंग ओनली 2 पैड्स पर डे, सो दैट इज़ नॉट हैवी, दैट इज़ लाइक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इस तरीके से आपने उससे फैक्चुअल बात करनी है कि कितने पैड्स आप यूज़ करती है दिन में। नेक्स्ट यू विल आस्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लॉट्स पासिंग, ठीक है, कि क्या जब आपकी जब माहवारी होती है तो क्या खून के लोथड़े या गोश्त के लोथड़े आते हैं उसके साथ, ठीक है, इस तरीके से यू विल आस्क कर। नेक्स्ट यू विल आस्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पेन ड्यूरिंग मेंसेस, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्मेनोरिया, कि आपको कहीं पर दर्द होता है जब आपकी माहवारी आती है, तो कहेंगे कि मुझे पेट में दर्द होता है या निचले हिस्से में दर्द होता है, तो you will write down कि she has lower abdominal pain during periods. Next you will ask about the intermenstrual bleeding. इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है, इट मीन्स कि एक दफ़ा आपकी साइकिल गुजर गई है, बीच में आपको फिर किसी भी टाइम पे पीरियड्स आ गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ 30 day साइकिल एंड यू आर ब्लीडिंग आफ्टर लाइक 15 days अगेन एंड देन इट स्टॉप्स आफ्टर लाइक 2 days, सो दिस इज़ लाइक इरेगुलर एंड आपकी साइकिल ख़राब हो रही है, सो दैट इज़ नोन एज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो आप पूछोगे कि माहवारी के अलावा कभी आपको खून तो नहीं आया, ठीक है, या बीच बीच में आपको खून तो नहीं आ जाता, इस तरीके से आप उनसे पूछोगे कि उनकी साइकिल की रेगुलरिटी क्या है, वेदर इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है, ये चीज़ें आपने पूछ ली। उसके बाद आपने क्या पूछना है, हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज का भी बहुत औरतों को इशू होता है, एंड उसकी वजह से आपने वो चीज़ें पूछनी है कि आपको कोई गंदा पानी तो नहीं आता नीचे से, ठीक है, इस तरीके से यू विल आस्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, यू विल आस्क अबाउट द कलर के अंदर वो कह सकते हैं येलो होता है, ग्रीन होता है, वाइट होता है, नॉर्मल जैसे होता है, ठीक है। देन यू विल आस्क अबाउट टेक्सचर, कि ज़्यादा चिपचिप होता है या ज़्यादा पानी वाला होता है। यू विल आस्क अबाउट स्मेल में आपके पास फिशी स्मेल भी हो सकती है एंड ऑडरलेस भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट यू विल आस्क अबाउट द स्टेनिंग ऑन हर अंडरगारमेंट्स, कि क्या इतना ज़्यादा होता है कि आपके अंडरगारमेंट्स स्टेन हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें विल कम अंडर द हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है।
नेक्स्ट आप उनसे क्या पूछोगे, आप पूछोगे कि कभी आपका कोई टेस्ट हुआ है सर्विक्स का, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ पैप स्मेयर। ये चीज़ें पूछोगे कि पैप स्मेयर का कभी आपका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट आप उनसे पूछोगे यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या, बच्चा रोकने की दवाइयाँ, क्या कभी आपने बच्चा रोकने की दवाइयाँ ली हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पूछोगे। उसके अंदर आप उनसे पूछ सकते हो कोई आपने टैबलेट ली हो या आपने आईवी ली हो, ठीक है, इंजेक्शन लगवाया हो, टीका, यू कैन कॉल इट इन उर्दू, टीका आपने लगवाया हो। इस तरीके से आपने पूछना है। सो नाउ योर पास्ट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री इज कंप्लीट। नेक्स्ट आप पूछोगे क्या चीज़, नेक्स्ट यू विल आस्क अबाउट द पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के अंदर आपको हर ट्राइमेस्टर की उनकी हिस्ट्री लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ प्रेग्नेंट पेशेंट, ठीक है, तो आपने उनकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में भी लिखना है, सेकंड के बारे में भी लिखना है, थर्ड के बारे में भी लिखना है। ठीक है, कि उनकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई उल्टी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो उनको इन तीनों ट्राइमेस्टर्स में, या कोई भी और इशू जैसे चक्कर वगैरह आना। आई सॉ अ पेशेंट हु हैड एपिलेप्सी ड्यूरिंग हर थर्ड ट्राइमेस्टर एंड वो उस वजह से ER में एडमिट हुई थी। आपने इस तरीके से उनकी हर ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री अलग से लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप उनसे क्या पूछोगे, आप उनसे ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करोगे, GPLA। ठीक है, ग्रेविडिटी, नंबर ऑफ टाइम्स द पेशेंट गॉट प्रेग्नेंट। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी दफ़ा पेशेंट प्रेग्नेंट हुई। फिर P इज़ द पैरिटी। पैरिटी क्या होता है कि द कंसेप्शंस विच रीच टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, विदाउट अ मिसकैरेज, दैट इज नोन एज पैरिटी। फिर L क्या है, L इज लाइव बर्थ्स। ठीक है, लाइव बर्थ्स मतलब कितने उसके बच्चे जिंदा हैं अभी। A क्या है, अबॉर्शंस, कितने अबॉर्शंस हो गए या कितने मिसकैरेज हो गए, कितने मिस्ड हो। ठीक है, ये GPLA ये वाली चीज़ आपने फॉलो करनी है। ठीक है, आपने हर बच्चे के लिए लिखना है, उनके लिए क्राइटेरिया बनाना है। सही है कि पहला बच्चा कैसा था, फीमेल था, मेल था, नॉर्मल पैदा हुआ, उनकी डिलीवरी कैसी थी, कंसेप्शन उनका स्पॉन्टेनियस था या नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा टेबल बनाना है, राइट। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं टू हर करंट प्रेगनेंसी, कि वो इस अभी जो आई हैं उनकी जो कंसेप्शन थी, क्या वो स्पॉन्टेनियस थी, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन थी, या वाज इट अ प्लान्ड प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके अलावा हम उनसे पूछेंगे नॉजिया, वॉमिटिंग, फीवर या रैशेस की हिस्ट्री। फिर उनसे पूछेंगे विजिट टू डॉक्टर, के तीनों ट्राइमेस्टर्स में उन्होंने कहाँ विजिट किया, कौन से डॉक्टर को विजिट किया। ठीक है, डॉक्टर के क्या रिमार्क्स थे, डॉक्टर ने क्या कहा, उनका CTG कैसा आया, उनका अल्ट्रासाउंड कैसा आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछनी है। नेक्स्ट हमने उनसे पूछना है कि कौन से उन्होंने सप्लीमेंट्स लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सप्लीमेंट्स लिए, और कोई भी और मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की। देन हम उनसे पूछेंगे यूरिनरी कोई कंप्लेंट तो नहीं है। यूरिनरी कंप्लेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास आती है बेसिकली कि आपको जलन तो नहीं होती पेशाब में। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे, बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, उसके अलावा क्या नॉर्मल आता है, आपको पेशाब टाइम से आ जाता है, दर्द तो नहीं होता। ऐसे तरीके से आप चीज़ें पूछोगे यूरिनरी कंप्लेंट्स में। नेक्स्ट आप उससे पूछोगे हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। अब गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री और ऑब्स हिस्ट्री में फ़र्क यही है कि वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर बेसिकली प्रेगनेंसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज है दैट कैन लीड टू डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन अगर एक नॉर्मल जो लड़की है अनमैरिड और नॉट प्रेग्नेंट, तो उसके अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री अलग होती है। ठीक है, एंड उसके अंदर फिर आगे डायग्नोसिस भी अलग ही बनता है। सही है, नेक्स्ट आप करेंगे कि आपने प्रेगनेंसी चेक कैसे की। प्रेगनेंसी वाज चेक्ड एट होम और इन हॉस्पिटल। होम के अंदर कैसे चेक करेंगे, वो जो स्ट्रिप टेस्ट आता है, यूरिन स्ट्रिप टेस्ट, उसके साथ चेक की थी, या अस्पताल में आके प्रॉपरली चेक की थी। देन आप पूछोगे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो नहीं है।
इनको, ठीक है। प्रेगनेंसी की वजह से बहुत सारी औरतों का बीपी हाई हो जाता है। उसके अलावा आपने डायबिटीज़ की हिस्ट्री पूछनी है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ वालों के जो ज़ख़म होते हैं वो कम्प्लीटली सही नहीं होते, उनको काफ़ी टाइम लगता है। तो आप जो है सी सेक्शन को जितना आप अवॉइड कर सकते हो उतना आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ भूल गई कि आपने जो है बच्चों का टेबल बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट बेबी, सेकंड बेबी, थर्ड बेबी। समझो एक औरत की 3 बेबीज़ है। यहाँ पे आपने उनका लिखना है जेंडर, यहाँ पे आपने उनका लिखना है कितने वीक्स थे जब वो पैदा हुई, और आपने लिखना है कि उनकी डिलीवरी कैसे हुई, मोड ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी के अंदर आपने क्या लिखना है कि वाया नॉर्मल डिलीवरी, समझो पहला बच्चा नॉर्मल हुआ, दूसरा भी नॉर्मल हुआ, तीसरा आपका सिजेरियन हो गया। इस तरीके से आपने लिखना है। अब नॉर्मल के अंदर भी 2 आती हैं, एक हमारे पास जो है नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन आती है और दूसरा ब्रीच आती है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे दोनों की सिफेलिक प्रेजेंटेशन थी। सिफेलिक प्रेजेंटेशन मतलब नॉर्मल, कम्प्लीटली आप उसका आराम से कर सकते हो उसके साथ नॉर्मल डिलीवरी। यहाँ पर सी सेक्शन आप उससे पूछोगे कि तीसरे बच्चे में सी सेक्शन क्यों हुआ, अगर सी सेक्शन हुआ है तो क्यों हुआ। समझो उसके बच्चे की ब्रीच प्रेजेंटेशन थी, ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी करना मुश्किल हो जाता है, सो दैट इज़ वाई वुमेन प्रेफर अ सी सेक्शन, ठीक है। तो ड्यू टू ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरीके से आपने ये टेबल भी बना देना है। उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने इनका LNP पूछना है। LNP क्यों पूछेंगे, पहले आप पूछ चुके हो, अगर पूछ चुके हो तो फिर से यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। LNP पूछ के आप क्या करोगे, इनका EDD कैलकुलेट करोगे। EDD क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, कि किस डेट पे बच्चा इनका डिलीवर होगा, सही है। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। EDD के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर प्लस करोगे 9 मंथ्स और 7 डेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकी LNP इनका हुआ 14 मार्च को, ठीक है। लास्ट इनका पीरियड्स इनको कब है, 14 मार्च को। तो अब इनका EDD क्या होगा, 14 के अंदर आप प्लस करोगे 7, 14 + 7 करोगे, और मार्च कौन सा मंथ है हमारे पास, जैन फेब मार्च, 3rd मंथ है ना, 3rd मंथ के अंदर हम 9 मंथ्स और प्लस करेंगे, ठीक है। तो 12th मंथ हो गया, 12th मंथ इज दिसंबर, सही है। और ये क्या हुआ, 14 + 7 क्या हो जाएगा, मैथ्स मेरी वीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21st December is her EDD, which is the expected date of delivery, सही है। फिर आप इनसे पूछोगे कि शादी आपकी कब से हुई है, बल्कि ये तो आपने शुरू के बायोडाटा में भी पूछ लेना है, ये चीज़ मैंने मिस कर दी, सॉरी। मैरिटल स्टेटस पूछने के साथ साथ अगर वो मैरिड हैं तो उनकी मैरिड सिंस ये भी पूछ लेना है, ठीक है, कब से शादी हुई है उनकी, सही है। उसके बाद आपने क्या पूछना है उनसे, नेक्स्ट यू हैव टू आस्क हर दी एंटीपार्टम कॉम्प्लिकेशंस अगर कोई हुई है, एंटीपार्टम कॉम्प्लिकेशंस, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस या इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। ये चीज़ें आपने पूछनी है, ठीक है। ये था अगर आपके पास कोई प्रेग्नेंट पेशेंट आए तो उसकी ऑब्स हिस्ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, अब नई आपके पास पेशेंट एडमिट है वार्ड में, उसकी अभी नई डिलीवरी हुई है, बेबी पैदा हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन कौन से क्वेश्चंस पूछोगे, उसके अंदर आप उसके क्वेश्चंस पूछोगे कि आपका बेबी जो है अलाइव है और हेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट आप उससे पूछोगे ब्रेस्ट फीड करवाया है या नहीं करवाया अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट आप उससे पूछोगे क्राइंग बेबी की प्रॉपर है या नहीं है, सही है, ये चीज़ें आप पूछोगे। फिर पूछोगे कि आपकी प्रेगनेंसी टर्म पे थी, प्री टर्म पे थी या पोस्ट टर्म पे थी, मतलब टाइम पे बेबी आपका पैदा हो गया, दैट इज़ द जेस्टेशनल पीरियड जो है वो कंप्लीट करके बेबी पैदा हुआ है, उससे पहले पैदा हुआ है, लाइक प्रीमेच्योर बच्चा है, या आपके प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड के बाद बेबी पैदा हुआ है। तो ये दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। नेक्स्ट आप उससे पूछोगे पेशेंट से कि क्या आपको पेन ड्यूरिंग सेक्स तो नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ हम गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री में नहीं डाल सकते, वी विल पुट इट इन ऑब्स हिस्ट्री, बिकॉज ऑब्स हिस्ट्री उनसे ही ली जाती है जो बेसिकली शादीशुदा होती हैं एंड दे हैव एन इश्यू इन प्रेगनेंसी एंड जेस्टेशन, ठीक है। तो आपने ये पूछना है उनसे कि उनको सेक्स के दौरान पेन तो नहीं होता। नेक्स्ट यू हैव टू आस्क हर अबाउट दी
मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, सही है कि आपको जो है लाइक प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग तो नहीं होती, सॉरी नॉट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, यू हैव टू आस्क हर अबाउट ब्लीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ये चीज़ आपने उनसे पूछ लेनी है। सो दिस कंप्लीट्स आवर ऑब्स हिस्ट्री। अब हमारे सारे के सारे पीस ख़त्म हो चुके हैं, जो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, अगर ये देखें, ये हमारे पीस, ये हमारे सारे पीस ख़त्म हो चुके हैं। नाउ वी मूव ऑन टू डी एंड देन वी विल मूव ऑन टू एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी पे मूव ऑन करते हैं। अब व्हाट इज़ डी? डी इज़ द ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री के अंदर आप पूछोगे उसकी सारी कोई एडिक्शन तो नहीं है। एडिक्शन जैसे नस्वार, पान, छालिया, गुटखा, ये चीज़ें नॉर्मल यूज़ होती हैं पाकिस्तान में, ठीक है, या हेरोइन वगैरह, ठीक है, तो ये चीज़ आप उनसे पूछोगे। नेक्स्ट है एफ। एफ इज़ फैमिली हिस्ट्री। आप उनसे पूछोगे कि फैमिली के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर किसी को मसला तो नहीं है कोई, सही है, तो उसके अंदर आपके बीपी का मसला पूछोगे, आप उनसे डायबिटीज़ पूछोगे, कैंसर पूछोगे, टीबी पूछोगे, दिल का कोई मसला हो, हार्ट डिजीज़ वगैरह कुछ भी, वो चीज़ें पूछोगे। PDF भी हो गया हमारा। अब बचा हमारा BIAS। मेमोनिक हमारा ख़त्म होने वाला है, BIAS। अब B क्या है? B इज़ दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर आप क्या पूछोगे? आपको कभी खून चढ़ा है, खून की बोतल चढ़ी है, ठीक है, ये चीज़ आप पूछोगे। I इज़ इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के अंदर आप क्या पूछोगे? क्या आपको वैक्सीनें लगी हुई हैं? क्या आपको सारी वैक्सीनें बचपन वाली लगी हुई हैं? आपके बच्चे को वैक्सीन लगी हुई हैं? जो प्रेगनेंसी के अंदर वैक्सीन लगती हैं वो चीज़ें लगी हुई हैं? कोरोना की वैक्सीन, तो ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है उनसे। अगर पेशेंट का कोई एक्सीडेंट हुआ है या कभी कोई रोड पे गिर गई या क्या, तो टेटनस की वैक्सीन लगी है या नहीं। ए इज़ फॉर अनीमिया। अनीमिया के अंदर सिंपली आप पूछोगे आपको खून की कमी तो नहीं है, सही है। देन एस इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आप पूछोगे कि आपके फादर की या हस्बैंड की क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या पूछोगे? कितने घर में कितने ब्रेड विनर्स हैं। नेक्स्ट आप क्या पूछोगे? यू विल आस्क अबाउट द पीपल लिविंग इन हर हाउस। नेक्स्ट you will ask about the number of rooms. Next you will ask about number of people in her room, कि ताकि हमें पता चले कि कहीं से इनको इन्फेक्शंस वगैरह इस वजह से तो नहीं लग रहे, ठीक है। उसके बाद आप पूछोगे घर आपका रेंटेड है या ओन्ड है। फिर नेक्स्ट आप उनसे पूछोगे हिस्ट्री ऑफ सीवेज, कि सीवेज आपके घर में आलूदगी वगैरह का मसला तो नहीं है, सीवेज का ओवरफ्लो होने का मसला तो नहीं, सीवेज पूछोगे, पोल्यूशन पूछोगे। देन यू विल आस्क अबाउट द मॉस्किटोज़, कि आपके इलाके में ज़्यादा मच्छर तो नहीं है जिसकी वजह से डेंगू या मलेरिया फैल रहा हो, या मक्खियों की वजह से टाइफॉइड फैल रहा हो। नेक्स्ट यू विल आस्क अबाउट गैस, कि उनके घर में गैस आती है या वो जो है लकड़ियाँ जलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू विल आस्क अबाउट दी इलेक्ट्रिसिटी, कि उनके पास बिजली की कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट यू विल आस्क अबाउट वाटर सप्लाई, कि वाटर वो कैसा पीती हैं, नलके का पानी पीती हैं, टैप वाटर पीती हैं, बॉयल्ड पीती हैं, या फिर मिनरल वाटर पीती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने पूछना है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल्स। डोमेस्टिक वायलेंस के आपके घर के मर्द आपके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद वगैरह तो नहीं करते, फिजिकली या मेंटली आपको हर्ट तो नहीं करते, ठीक है। तो ये है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये हमने कर ली कंप्लीट हमारी पूरी हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी, झटपट 5 मिनट वाली, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से देख के और अच्छा अपना प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ लेना, एंड टिल देन बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।